सर कटने वाले ने तलवार इसीलिए नहीं रखा होगा कि जब पराजय होनी ही है तो आखिरी सांस तक क्यों न लड़ा जाए। इस संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों के लिए जीते हैं, वरना तो बाकी दुनिया तो जी ही रही है, रोजी रोटी के लिए जी ही रही है। जैसे भीड़ चलता है वैसे वो चल ही रही है। कुछ ही लोग होते हैं जो भीड़ से अलग चलते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए चलते हैं। उनके सामने अगर उनके खिलाफ पूरी दुनिया भी खड़ा हो जाए तो भी वो पराजय नहीं मानते हैं। वो अकेले लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, भले वो हार जाए। हार जीत की तो वो परवाह ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अब जब चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं। जैसे है ना कि सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे और पा जाते हैं। जिसके अंदर जिद हो, पागलपन हो, वही तो अपने सपनों को पूरा करता है। जो डर गया वो क्या करेगा। इस संसार में डरपोक के लिए कोई जगह नहीं है। जगह तो उनके लिए है जो चले हैं तो चाहे कछुए की ही भांति, पर एक एक कदम अपने सपनों को पीछा कर रहे हैं, एक एक करके अपने सारे सपने पूरे कर रहे हैं। वो परवाह नहीं करते कि वो कल क्या जिएंगे, कल क्या खाएंगे, परसों क्या करेंगे। नहीं, उनको पता है जिंदगी में जब कुछ बड़ा होगा तो मिसाल होगा, दुनिया देखेगी, दुनिया उनकी सफलताओं की कहानी सुनाएगी। वो ये सोचते हैं कि क्या मैं सिर्फ लोगों की कहानियां सुनते रहूंगा, और कब तक लोगों की कहानियां सुनूंगा। मेरी भी कहानी दुनिया सुने, मेरी भी सफलताओं की कहानियां दुनिया सुने, मेरे भी संघर्षों की कहानियां दुनिया सुने। वो इसीलिए जीते हैं, इसीलिए चलते हैं, और एक दिन उनके जिंदगी में ये मकाम आता है कि लोग उनकी कहानी सुनते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं पराजय नहीं चुनूंगा, मैं तो जीत ही चुनूंगा, मैं तो संघर्ष ही चुनूंगा। भले हार हो जाए, क्या ही फर्क पड़ता है, और कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, जो चल देते हैं अपने सपनों का पीछा करने, उनको क्या ही फर्क पड़ता है दुनिया उनके बारे में क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है। 24 घंटे उनके मन में यही बात रहता है कि अगला स्टेप कैसे ले, अब क्या करे कि जिंदगी में एक कदम और सफल हो, अगला कदम क्या उठाना है। इन्हीं सब उधेड़ बुन में वो लगे रहते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन उनकी बुराई कर रहा है, कौन उनके बारे में अच्छा बोल रहा है। वे सुनने के लिए थोड़ी आए, वो कुछ अचीव करने के लिए आए हैं। और इस दुनिया में जो भी अचीव किया है उसने किसी की सुनी नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो क्या जो इतने बड़े बड़े सफल बने हैं वो लोगों की बात सुनते तो सफल हो पाते? वैसे ही इनके अंदर भी क्वालिटी होती है, ये भी हार नहीं मानते, बड़ा जिद्दी होते हैं, बड़ा जुनूनी होते हैं। इनको भी बस अपने लक्ष्य दिखाई देता है। जैसे अर्जुन को मछली दिखाई देता था, मछली की आंख दिखाई देता था, वैसे भी इनको लक्ष्य दिखाई देता है। अब देखिए, जीवन में सफलता के लिए चले हैं और अमीर घर में पैदा नहीं हुए हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं, साधारण परिवार में जन्म लेकर बड़ा सपना देखकर उसको पाने के लिए चले हैं, तो संघर्ष भी तो बड़ा होगा, लड़ाई भी तो बड़ी होगी। और कौन परवाह करता है लड़ाई कितनी बड़ी हो, कौन परवाह करता है कि जिंदगी में कितनी बार हारे। जिंदगी मुझे नीचे गिराती है और मैं फिर मुंह उठा के ऊपर खड़ा हो जाता हूं, फिर लड़ता हूं, फिर जीतता हूं, फिर कभी जिंदगी में हारा तो फिर गिर जाता हूं, फिर उठ जाता हूं। ये गिरना उठना तो कर्तव्य बन गया है। जिंदगी में सफल होने के लिए आपको गिरना भी पड़ेगा। दुनिया में सब लोग गिरे हैं, जितने भी बड़े बड़े ये आज जो सफलताओं की कहानी आप जिनके पढ़ते हैं, ये सब गिरे हैं अपनी जिंदगी में। तो अगर आप गिर गए तो क्या हो गया? गिरने की परवाह नहीं करनी है। एक दो बार हार गए तो हार गए। अरे हार की परवाह ही कौन करता है?
और ये सोच ले कि हाँ मेरा नहीं हो रहा है, बुरा वक्त चल रहा है। बुरा वक्त क्या, प्रकृति ने अपॉर्चुनिटी दी है कुछ नया क्रिएट करने के लिए, कुछ अपने अंदर बदलाव करने के लिए, कुछ और तैयारी करने के लिए। हो सकता है कुछ तैयारी मिस हो गया हो, हम ना कर पा रहे हो, ना किए थे, अब करेंगे। हमें पाना है तो पाना है, किसी भी शर्त पे पाना है। जिंदगी में गलत रास्तों से नहीं पाना है, सही ही रास्तों से पाना है। और जब हम अपने कदम बढ़ाएंगे तो प्रकृति को भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। और ऐसे लोगों के प्रकृति मदद भी करती है। प्रकृति उनको थोड़ी मदद करेगी जो चादर तान के अपने घर में सोए रहते हैं और बड़े ख्वाब देखते हैं। नहीं, प्रकृति तो उन्हीं की मदद करेगी ना जो कदम बढ़ा रहे हैं। एक कदम भी बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कदम तो अपने लक्ष्य को कम कर दिए ना। तो आपको क्या लगता है, ऐसे लोग हार जाएंगे? नहीं हारेंगे। ऐसे ही लोग दुनिया में इतिहास बनाते हैं। जब दशरथ माझी चला था पहाड़ काटने तो किसी को लगा था वो काट देगा? 22 साल लगे लेकिन काटे उसने। दुनिया में अचीव करने वाले लोग परवाह नहीं करते वक्त का, वो बस जिंदगी जीते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं। फर्क ही नहीं पड़ता है कि वक्त कितना लग रहा है। अरे उनके पास ले दे के वक्त है, पूरी जिंदगी लगा देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। थॉमस एल्वा एडिसन 9,999 बार फेल हो गया, लेकिन 10,000 बार उसने 10,000 बार तो बल्ब बना दिया ना। आज रोशनी आपके बीच में है। आज जो आप बल्ब देख रहे हैं अपने घर में, वो उसी की देन है। तो अभी तो कुछ करने चले हैं। और ऐसे लोग जो जुनूनी होते हैं, जो हार ही नहीं मानते, कहां से हारेंगे? ये फौलाद का सीना लेकर आते हैं। भगवान ने इनको भेजा रहता है कि जाओ, तुम इस संसार में जाओ और कुछ ऐसा इतिहास रच के आओ कि तुम्हारे जैसा लाखों लोग बनना चाहेंगे। जब इस संसार को छोड़ोगे तो संघर्ष की कहानियां तुम्हारे गले गली शोर करेगी, और एक दिन करती है। मिसाल बन जाते हैं ऐसे लोग। सफलताओं के शीर्ष पे भी जाते हैं तो अपना संघर्ष नहीं भूलते। जिंदगी में कुछ लोगों को वरदान दिया जाता है, और ऐसे ही लोग हैं जिनको वरदान मिला है। मिल्खा सिंह जब चला था, इतनी गरीबी से उठने के बावजूद भी, तो क्या उसने सोचा था? उसको बस ये था कि मुझे किसी भी तरह से जीतना है, आगे बढ़ते रहना है। वो बढ़ते रहा। जो पागल लोग होते हैं वही दुनिया में इतिहास रचते हैं। नॉर्मल लोग तो बस अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बीबी के साथ। नॉर्मल लोग तो प्रेम करते हैं। नॉर्मल लोग तो जीवन में इन्हीं सब चीजों में फंसे रहते हैं। पागल लोग ही जुनूनी होते हैं। उन्हीं को कुछ रचना है, उन्हीं को दुनिया को दिखाना है। प्रेम में टूटा हुआ आशिक आईएएस बन सकता है, लेकिन एक पागल साइंटिस्ट बन जाता है, थॉमस एल्वा एडिसन बन जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाता है, और एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है। कभी आपने बड़े से बड़े लोगों की प्रेम कहानियां देखी है? नहीं, उनके जीवन में होता ही नहीं है। वो प्रेम ही करते हैं अपने सपनों से, वो प्रेम ही करते हैं अपनी सफलताओं से। सफल आदमी जो इतने बड़े बनते हैं, जो दुनिया को बदल देते हैं, जो इतिहास रच देते हैं, वो अपने काम से प्यार करते हैं, अपने सपनों से प्यार करते हैं।